नमस्कार, अभय न्यूज के 29 नवंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दुनिया भर में भले ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत हो, लेकिन जिस तरह से उज्जैन वासी बेपरवाह हैं, उससे ऐसा लगता है वह ओमिक्रॉन से नहीं डरते। लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ा रहे हैं। शादी समारोह और प्रोसेशन में धड़ल्ले से धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को डरा रखा है। मध्य प्रदेश में यूं तो अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है, लेकिन जिस तरह कोविड प्रोटोकॉल से लोग दूरी बना रहे हैं वह घातक हो सकता है। दूसरी लहर में उज्जैन ने बुरे दिन देखे थे। हाल ये था कि अस्पतालों में संक्रमितों को बेड नहीं मिले थे और असमय ही लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। सरकारी आंकड़े भले ही 171 मौतें दिखा रहे हों, लेकिन हकीकत में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा था। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र शासन ने रविवार को ही कड़ी गाइडलाइन जारी की थी और इसमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का कहा है। बावजूद इसके गाइडलाइन का शहर में पालन होता नहीं दिखता। हाल ये है कि सड़कों पर लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा और 2 गज दूरी है जरूरी जैसे ध्येय वाक्य को तो भुला ही दिया गया है। इन सब के बीच कुछ अच्छी बात भी है। कुछ बैंक ने बगैर मास्क के ब्रांच में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। बैंक ऑफ इंडिया की दशहरा मैदान शाखा में नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। बगैर मास्क के शाखा आने वाले कस्टमरों को लुटाया जा रहा है। इसी तरह देवास रोड स्थित ऑटोमोबाइल शोरूम ने अपने स्टाफ के 100% वैक्सीनेट होने की सूचना चस्पा कर रखी है। बहरहाल शहर वासियों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। कम से कम वह मास्क तो लगाएं ताकि कोविड के कहर से बचा जा सके। कार्तिक अगहन की चौथी एवं अंतिम सवारी सोमवार को पूरे वैभव के साथ निकली। शाही ठाट बाट के साथ बाबा महाकाल भक्तों के बीच पहुंचे। राजाधिराज की एक झलक पाने के लिए भक्त घंटों तक सड़कों के दोनों ओर हाथों में पुष्प थामे खड़े थे। जैसे ही भगवान उनके बीच पहुंचे, जय महाकाल के उद्घोष से आसमान गूंज उठा। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। कोविड के प्रतिबंध समाप्त होने के बाद यह दूसरी सवारी है जो परंपरागत मार्ग से निकली। सवारी ठीक 4 बजे मंदिर से शुरू हुई। बाबा को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सवारी परंपरागत मार्ग से होते हुए रामघाट पहुंची। यहाँ भगवान महाकाल का मां शिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी परंपरागत मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। कई जगह स्वागत किया गया। शाही सवारी होने से सवारी में भक्तों की रेलम पेल रही। अपराध नियंत्रित करने में उज्जैन जिला प्रदेश के 52 जिलों में नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, मिलावटी वस्तुओं और चिट फंड के प्रकरणों की कार्यवाही में भी उज्जैन जिले के प्रदेश के टॉप 5 जिलों में है। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। संभाग आयुक्त संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल इसमें शामिल हुए। सीएम ने उज्जैन की उत्कृष्ट परफॉर्म करने पर प्रशंसा की। 2 साल बाद आखिरकार हस्तशिल्प मेला लगने का रास्ता साफ हो गया है। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा की अनुपलब्धता के कारण मेले का शुभारंभ अब कैबिनेट मंत्री मोहन यादव करेंगे। मेला 10 दिन का होगा और रोज दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। कालिदास अकादमी परिसर में मेले का शुभारंभ 1 दिसंबर को शाम 6 बजे होगा। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, दिलीप सिंह गुर्जर, बहादुर सिंह चौहान, रामलाल मालवीय, महेश परमार, मुरली मोरवाल शामिल है। जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया और सीईओ अंकिता धाकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि मेला 10 दिसंबर तक रोजाना दोपहर 2 से रात 10 बजे तक रहेगा। हवाओं की दिशा बदलने से सोमवार को दिन के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रात को भी पारे के नीचे जाने का सिलसिला जारी है। तापमान में उतार चढ़ाव शहरवासियों की सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिसंबर की शुरुआत बादल, मावठा और कोहरे से हो सकती है। इसकी वजह है कि अरब सागर में बनने वाले सिस्टम के कारण नमी पहुंचेगी। इसके चलते शहर में दिसंबर के शुरुआती दिनों में मौसम बदल सकता है। इस दौरान बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश होगी। इधर अभी कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। रविवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री था, जो सोमवार को 4 डिग्री गिरकर 26.5 डिग्री पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 12.8 से घटकर 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिवाजी वैधशाला अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि हवाओं की दिशा बदलने से दिन के तापमान में गिरावट आई है। देवास रोड स्थित दताना में 2 बालिकाओं की शादी की तैयारी के लिए मंडप सज चुका था। दुल्हनों को हल्दी भी लग रही थी, वंदन गीत भी गाए जा रहे थे। बस बारात आने से पहले महिला एवं बाल विकास की टीम गांव पहुंच गई। जब बालिकाओं की उम्र के दस्तावेज चेक किए गए तो दोनों की उम्र कम निकली।
टीम ने परिजनों को समझाइश देकर विवाह रुकवा दिया। अब बालिग होने पर शादी की जाएगी। दरअसल दताना के मालवीय परिवार की 2 बालिकाओं की सोमवार को शादी होनी थी। बड़ी बालिका का विवाह साकरिया निवासी रामलाल मालवीय के पुत्र और छोटी की शादी भगुनिया निवासी नारायण लाल के पुत्र से होना था। टीम मौके पर पहुंची और बालिकाओं की उम्र के दस्तावेज मांगे। परिजनों ने प्राथमिक विद्यालय दताना की तीसरी की अंक सूची पेश की। इसके मुताबिक दोनों बालिकाएं नाबालिग पाई गई। ऐसे में परिजनों को 18 साल के बाद ही शादी करने की समझाइश दी। परिजनों ने अधिकारियों की बात मान ली। कुछ समय की शांति के बाद शहरवासियों के लिए एक बार फिर से परेशानियों का सफर शुरू हो गया है। टाटा कंपनी ने सीवरेज लाइन डालने के लिए शहर की सड़कों को खोदना फिर से शुरू कर दिया है। 3 बत्ती चौराहा स्थित विष्णुपुरा में भी सोमवार सुबह से परेशानी की शुरुआत हो गई। सुबह क्षेत्रवासी जागे तो टाटा कंपनी के कर्मचारी मशीनों के साथ मौजूद थे। उन्होंने लाइन खींचकर सड़कों को खोदना शुरू कर दिया। हालांकि पहला दिन होने से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आने वाले दिनों में यह परेशानी विकराल रूप ले लेगी। महानंदा नगर, महाशक्ति नगर और विवेकानंद कॉलोनी में सीवरेज का काम हाल ही में शुरू हुआ है। दरअसल टाटा कंपनी को 2022 तक शहर में अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन डालने का काम सौंपा गया है। कंपनी ने ऐसा काम किया कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। समतल सड़कें उबड़ खाबड़ हो गईं और सड़कों के ऊपर निकलते सीवरेज के ढक्कन से अब हमेशा ही दुर्घटना का खतरा बना रहेगा। कई लोगों के जान गंवाने के बाद शहरवासियों सहित राजनीतिक संगठनों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन मामला हल नहीं हो सका। अब फिर से लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है। मामले में निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने कहा कि साइट इंजीनियर को कहकर दिखवाते हैं। टाटा कंपनी के वेब कॉस्ट के रेसिडेंस इंजीनियर मोहित शर्मा ने बताया कि अमृत परियोजना के तहत महानंदा नगर, महाशक्ति नगर, विवेकानंद नगर आदि जगहों पर काम चल रहा है। लाइन काम को पूरा होने में 15 दिन लगते हैं। हमारी कोशिश ये है कि लोगों को परेशानी ना हो और काम भी जल्दी पूरा हो जाए। इंडियन ऑयल कंपनी के घटिया बाटलिंग प्लांट में 1.5 महीने पहले टैंक की सफाई के दौरान मृत 2 श्रमिकों की मौत के मामले में कलेक्टर ने एसपी और एसडीएम घटिया से जांच प्रतिवेदन मांगा है। प्लांट में बगैर सुरक्षा उपकरणों के उतरे श्रमिक जलवा निवासी राजेंद्र सिंह और लांबी खेड़ी निवासी लाखन सिंह की मौत हो गई थी। इनके शव 18 घंटे तक टैंक में पड़े रहे थे। भोपाल से आई एनडीआरएफ की टीम की मदद से शव निकाले गए थे। आरोप है कि प्रबंधन ने श्रमिकों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा और बगैर सुरक्षा उपकरणों के ही अप्रशिक्षित श्रमिकों को टैंक की सफाई करने उतार दिया था। गैस के प्रभाव से 2 श्रमिकों ने जान गंवा दी। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। पुलिस के साथ एसडीएम घटिया भी जांच कर रहे थे। 1 महीने बाद भी जांच का प्रतिवेदन अब तक कलेक्टर के पास नहीं पहुंचा है। इसके चलते प्रतिवेदन भेजने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। बिना बताए 3 दिन पहले घर से निकला अधेड़ फांसी के फंदे पर लटकता मिला। मृतक सब्जी बेचने का व्यवसाय करता था। ग्राम गुनाई में ग्रामीणों ने उसकी लाश लटकती देखी तो घटिया पुलिस को सूचना दी। मृतक के पास से आधार कार्ड और मोबाइल मिला, जिससे पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक तेजाराम पिता जगन्नाथ माली, उम्र 55 वर्ष, निवासी लसूड़िया बेचर, थाना कायथा सब्जी बेचता था। उसका शव गुनाई मोड़ स्थित पेड़ पर लटकता मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को मृतक की जेब से मोबाइल और आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने बताया तेजाराम 3 दिन पहले घर से बिना किसी को बताए चला गया था। इसकी सूचना कायथा थाने में दी थी। मृतक ने 1 बीघा जमीन बेची थी। वह 1 लाख से ज्यादा रुपए लेकर घर से निकला था। तेजाराम शराब पीने का आदी था। उसकी जेब से पुलिस को 500 रुपए भी मिले हैं। परिजनों का कहना है बाकी रुपए कहाँ गए, इसकी जानकारी पुलिस को लगाना चाहिए। गुनाई में उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, फिर तेजाराम यहाँ कैसे पहुंचा इसकी जानकारी नहीं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। बड़नगर के न्यायाधीश सुनील मालवीय ने बोतल से सिर फोड़कर एक व्यक्ति को घायल करने वाले आरोपी लाला खां को 1 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। दरअसल घटना 8 फरवरी 2016 को बड़नगर में हुई थी। छाछ बेचने वाले मोहन ने शिकायत की थी कि अडान मोहल्ले में लाला खां ने कांच की बोतल मारकर उसका सिर फोड़ दिया था। वह मोहल्ले में छाछ बेचने से नाराज था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला दर्ज किया था। चालान के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक आरोपी को नागदा के न्यायाधीश नदीम जावेद खान ने 2 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल 12 अगस्त 2008 को दिलीप की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। रतलाम में पकड़े गए किशन ने मोटरसाइकिल अपने साथी दशरथ, मोहसिन, रवि और ब्रजेश के साथ चुराना कबूल किया था। कोर्ट ने इस मामले में रवि को सजा सुनाई है। बाकी आरोपी केस चलने के दौरान फरार हो गए। कोठी पैलेस स्थित अभियोजन कार्यालय में पदस्थ क्लर्क कुलदीप राठौर और डीआरपी लाइन के हेड कांस्टेबल महेश श्रीवास्तव के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मामला थाने पहुंच गया। मामले में माधवनगर पुलिस ने हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट पर क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर को होगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने स्कूल, कॉलेजों और विभागों से अपील की है कि वह 2020-21 की लक्ष्य राशि अनिवार्य तौर पर 6 दिसंबर तक जमा कराएं। संभागीय औद्योगिक संस्था में एनसीसी दिवस मनाया गया। 33वीं एमपी बटालियन सागर के तहत रैली निकाली गई और स्वच्छता का संदेश दिया गया।
लॉयंस क्लब ने गरीब बंदियों की जुर्माना राशि जमा करवाई। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में आनंद और नानू राम जुर्माना नहीं भरने के कारण सजा काट रहे थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन ने बताया कि दोनों कैदियों की जुर्माना राशि जमा करवाई। ये राशि लियो वेदिता सक्सेना ने अपनी अल्प बचत से दी है। इस मौके पर वेदिता सक्सेना का सम्मान किया गया। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने उज्जैन शहर में काम से जुड़े आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कलेक्टर रेट से वेतन देने की मांग की है। राय के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 से 5 हजार रुपए की राशि दी जा रही है, जबकि नगर निगम से 9 हजार रुपए प्रति श्रमिक का भुगतान लिया जा रहा है। राय ने लेबर ऑफिसर से भी इस संबंध में मांग की है। नृत्यांगना यामिका महेश स्पीक मेके के बैनर तले मंगलवार को शासकीय विद्यालयों में नृत्य की प्रस्तुति देंगी। यामिका ने कत्थक की दीक्षा जय किशन महाराज और मालती शाम से हासिल की है। दोपहर 12:45 पर उनकी प्रस्तुति पान दरिया माध्यमिक विद्यालय और दोपहर 2:45 पर कन्या माध्यमिक विद्यालय भैरवगढ़ में होगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने राज्य के मंत्री बिसाहूलाल सिंह पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की क्षत्राणी इकाई ने बिसाहूलाल सिंह को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। चौथी ऑल इंडिया फीन स्विमिंग स्पर्धा में उज्जैन के तैराकों ने 8 मेडल जीते हैं। देश भर के 84 क्लबों के स्विमर ने स्पर्धा में हिस्सा लिया था। माधव साइंस कॉलेज की 2 MP आर्टिलरी बटालियन एनसीसी इकाई द्वारा एनसीसी दिवस मनाया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भरद्वाज ने फ्लैग होस्टिंग की तो कैडेट्स ने मार्च पास कर सलामी दी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रक्तदान शिविर आयोजित कर कॉलेज परिसर में सफाई अभियान भी चलाया गया। मुस्कान मानव सेवा समिति द्वारा कोठी रोड स्थित कम्युनिटी हॉल में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें सेवा करने वालों का सम्मान किया गया। श्री महाकालेश्वर क्षेत्र रहवासी एवं व्यापारी संगठन ने 70 मीटर विस्तारीकरण योजना का विरोध किया। सवारी के दौरान लोगों ने बाबा महाकाल को आवेदन भी दिया। महिलाएं व बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर खड़े थे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।